ये इस वक्त एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर मैंने ओपन की है, जिसमें बता रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो नए रिकॉर्ड पे पहुंच गई हैं और इस वक्त 2,73,000 रुपये तोला गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो तकरीबन $2660 पर आउंस के हिसाब से ट्रेड कर रहा है इस वक्त। लेकिन ये जो सर्च है ये कैसे आया अचानक, तो इस सर्च को समझते हैं, क्योंकि अगर आपको चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसमें बहुत अच्छा कमा सकते थे। खैर देखते हैं, तकरीबन जनवरी से लेकर अब तक 6 से 7 महीनों में 8 महीनों में गोल्ड की जो प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ी हैं वो तकरीबन 55 से 60,000 रुपये पर तोला प्राइस इंक्रीज़ हुई है, जो कि बहुत ही बड़ा इंक्रीज़ है। तकरीबन 30 से 32% ये इंक्रीज़ बनता है। चलिए अब हम चलते हैं ज़रा चार्ट पे। ये ट्रेडिंग व्यू हमने ओपन किया और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये साइड में गए और ये गोल्ड के क्लिक करेंगे तो गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। और ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली चार्ट हमेशा ज़रूरी होता है। ये मैंने जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये EMA21 की लाइन है जो मैंने इस पे चार्ट पे लगा रखी है। ये जो ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग को फ़िलहाल, वैसे तो ये ड्राइंग्स जो हैं सारी की सारी ये ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए, लेकिन इसको हम रिमूव कर देते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिंपल चार्ट है। और ये जो ब्लैक लाइन है ये EMA21 की लाइन है। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। ये देखें, ये वो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप देखें EMA21 की लाइन को रीटेस्ट किया प्राइस ने, और ये था अराउंड $2,000 पर आउंस उस वक्त प्राइस थी गोल्ड की। उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल बनाई, क्लोज करी, आप यहाँ पे एंट्री लेते तकरीबन $2,050 पर आउंस पे, तो इस वक्त ये $2,662 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन $600 का प्रॉफिट आपको हो चुका होता। यहाँ से अगर हम लगाएं आज की तारीख तक तो आपको नज़र आ रहा है तकरीबन 32% तक, पीक लगाएं तो 32% क्रॉस भी कर चुका है। तकरीबन 32% तक ये प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, जो कि गोल्ड की हिस्ट्री में इतना बड़ा इंक्रीज़, अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बात करें तो इतना बड़ा इंक्रीज़ आज तक नहीं आया। परसेंटेज बात करें तो शायद आया हो किसी ज़माने में, लेकिन 32% एक बहुत ह्यूज इंक्रीज़ है, वो भी विद इन 6 to 7 मंथ्स। ठीक है, लेकिन ये तो एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन में आप कभी ट्रेड नहीं करते कि यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट हुआ और आपने पिक कर लिया, बूम हो जाए। ये नियरली इम्पॉसिबल सी बात होती है, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। तो यहाँ पे अगर हम होते प्राइस पे, हम रिप्ले लगा लेते हैं, यहाँ तक काट देते हैं इसको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ तक भी होते और अभी अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप हैं 12 फरवरी 2024 और अब न्यू कैंडल ओपन हुई है 19 फरवरी की, और ये अभी अभी रिटेस्ट थी, तो क्या आपको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए? तो सिर्फ एक कंडीशन को देख के बाई नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरी कंडीशन में अप्लाई करनी चाहिए, और वो है RSI। इंडिकेटर्स में जाएँ, RSI अप्लाई करें। अब RSI इस वक्त कितने पे ट्रेड कर रहा है? वो 50 पे ट्रेड कर रहा है। ये कंडीशन को जानी पहचानी से लगी होगी जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है कि EMA21 रीटेस्ट हो रहा है और RSI इज़ अबव 50। जब भी कंडीशन हो, दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन फॉर प्राइस टू सर्च, और एक तरीके से हम बुल रन भी कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाता है जब प्राइस इस कंडीशन में आ जाए। खैर ये दो कंडीशन इनफ नहीं है, और भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये दो कंडीशंस बेहतरीन कंडीशन होती हैं। और यही दो कंडीशन अभी मैं गोल्ड का चार्ट जब क्लोज करूँगा तो आपको बिटकॉइन पे भी दिखाऊंगा। यही दो कंडीशंस बन रही हैं जो कि पिछले हफ्ते बनी थी, जिसकी वजह से प्राइस ने अब लंबा सर्च लिया है। खैर ये दो कंडीशन काफ़ी नहीं होती, तो हम एक काम करते हैं, ये दो इंडिकेटर्स हो गए, EMA21 को क्लोज़ करते हैं। तीसरा इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, दैट इज़ FFEMAR। ये हमने लगा लिया। अच्छा, ये इंडिकेटर के लिए ज़रूरी होता है कि जब ये ब्लैक लाइन नीचे से इन तमाम EMS को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाए, इस पॉइंट पे आपको बाई कर लेना चाहिए। बट जैसे क्रॉस ओवर हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, रीटेस्ट किया, यहाँ से पिक करें। अगर आपने यहाँ से भी पिक किया होता तो ये अराउंड प्राइस बनती है $1789। तो यहाँ से तो इस वक्त आप बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट में होते हैं, बहुत ह्यूज प्रॉफिट में होते हैं। 50% के अराउंड या उससे भी, हाँ तकरीबन 50% या उससे भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट इस वक्त हो चुका होता। तो ये इंडिकेटर भी आपको कह रहा था कि पहले से ही बाय सिग्नल आ चुका है, और बाय सिग्नल यहाँ पे भी आ चुका है, तो ये इंडिकेटर भी ज़बरदस्त आपको सिग्नल दे रहा था। तो इस तरह डिफरेंट इंडिकेटर्स की मदद से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बॉलिंजर बैंड्स को अप्लाई कर दें तो वो इंडिकेटर भी आप देखें कि बॉलिंजर बैंड पे भी इसने रीटेस्ट किया है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर भी आपको बाय सिग्नल दे रहा है। तो इस तरह काफ़ी सारे इंडिकेटर्स इस पोजीशन पे आपको बाय सिग्नल जनरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता फॉर लॉन्ग टर्म, तो आज आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में होते हैं। खैर
अब हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या बिटकॉइन पे भी ऐसी कुछ कंडीशन बनी थी, या बनी थी तो कब बनी थी वो भी देख लेते हैं। बिटकॉइन पे ऐसी कंडीशन डेली टाइम फ्रेम आप ओपन करें, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये कंडीशन नज़र आएगी। और मैंने ये बात की थी कंडीशन के बारे में जब हम लोग थे, इसको हम कट करते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है, ठीक है, इसको रिप्ले को हम कट कर देते हैं यहाँ तक। अब देखते हैं जब ये प्राइस इस पॉइंट पे था, जब ये यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो इसके बाद ज़रा इसको ओपन करते हैं। यहाँ तक इसको कट किया हमने। अब देखते हैं जब ये प्राइस इस पॉइंट पे था, ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, जब प्राइस इस पॉइंट पे था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखें मेरी, जब ये प्राइस अराउंड 57,500 पे ट्रेड कर रही थी। उस वक्त मैंने कहा था कि ये EMA 21 को रीटेस्ट कर दे कैंडल, और RSI भी अबव 50, उस वक्त अबव 50 आ चुका था। तो ये बेस्ट कंडीशन होती है जहाँ पे आप ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ से प्राइस सर्च आपको बहुत बड़ा मिलता है। और 57 से इस वक्त जो प्राइस बिटकॉइन की ट्रेड कर रही है वो अराउंड $64,315 पे ट्रेड कर रही है। तो ये जो ह्यूज आपको नज़र आया तकरीबन $7,000 का प्रॉफिट, ये आपको सिर्फ 1 से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर ये हो चुका होता आपको प्रॉफिट। तो ये चार्ट्स को समझें, डिफरेंट इंडिकेटर्स को समझें, कॉन्फिडेंस रखें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा।